आपकी आवाज नहीं आई। यस मैम। आपकी आवाज नहीं आई। क्लास शुरू करें? यस मैम। ओके। तो हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। अपने अपने मोबाइल को फिलहाल म्यूट मोड पे डाल देंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र 1008 श्री विजयराज जी महर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। सत्य जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। अब हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकाशशाला में सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से जाना है, गुरुजनों से सीखा है, वही सब आपके सामने रखने का प्रयास है। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जो 6 तरह की मिट्टी होती है वो कैसी होती है? राख के जैसी। राख यानी समझते हो ना? राख बानी बोलते हैं उसको अपन। वो वैसी होती है, मतलब उसका मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, अभी जैसे अपन लकड़ी जलाते हैं उसके पीछे जो राख बचती है, कोयले की राख होती है, वो कैसी अजीब सी टेस्ट वाली और वैसी होती है ना, खुदरी और वो सब, वो वैसी होती है। ओके ठीक है। पहले अपन सामायिक सूत्र कंप्लीट करेंगे अपना। तो सामायिक सूत्र का लमसम कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट अपना बचा था। अगर उसके पीछे से अगर कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आखिरी पार्ट था इसका एएसएन नवमत से, यानी कि ये सामायिक पारने का पार्ट है। सामायिक लेने का पार्ट कौन सा था? आराध्य आंसर करो। सामायिक लेने का पार्ट कौन सा है? मैम एक मिनट, आपके वॉल्यूम नहीं आई। मैम 2 मिनट्स। ओके सामायिक लेने का पार्ट है हम करेंगे जी। और अब सामायिक पारने का पार्ट कौन सा हुआ? ओके, तो आज अपन एएसएनएम से पढ़ेंगे, यानी कि सामायिक पारने वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद विधि करेंगे कि सामायिक लेते हैं जब कौन कौन सी पार्टियां बोलते हैं, और सामायिक पारेंगे तब कौन कौन सी पार्टियां बोलेंगे। तो आज अपना सामायिक सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले उच्चारण ले लेंगे। एयस नवमस सामाई सामाई वयस पंच अय्यारा जानी अव्वा न सामरी अव्वा तमझाते आलोम बंदुप्पणी हाने वैदुप्पणी हाने रुपणी हाने काय रुपणी हाने
बोलो, बुक है ना आपके पास आराध्य? अभी नहीं है। अगर बुक है तो बुक से उच्चारण करना, ताकि अगर उसमें अशुद्धि रही तो अपन उसको सुधार लेंगे। ठीक है, अगर बुक है तो बुक से बोलो। बुक तो नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर मैं बोलती हूँ, उसका ही सुनना होगा। बस। ठीक है। एयस नवमस्य सामाई वयस पंचय्यारा जाणीयव्वा न समरियव्वा तमजाते आलुम मन दुप्पणिहाने वै दुप्पणिहाने काय दुप्पणिहाने सामाईयस सै अकर्णया सामाईयस अणविठ्ठयस कर्णया तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामाय्यम सम्मम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तीरियम न किट्ठियम न सुहियम न आराह्यम अणाय अणुपाल्यम न भवई तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, इन 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हम जब सामायिक करते हैं तो उसके अंदर 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, टोटल मिलाकर 32 दोष होते हैं, तो उनको टालकर अपने को सामायिक करनी चाहिए। सामायिक में पुरुष कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा, इन 4 कथाओं में से कोई कथा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं में से किसी का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत विधि से लिया हो, पूर्ण किया हो, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक का पाठ बोलने में काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, हर्ष, दिक, न्यूनाधिक विपरीत पढ़ने में आया हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। आराध्य आपको समझ में आया? यस मैम। तो आपके पास आपके मोबाइल पे स्क्रीन दिख रही है आपको? तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो ना? यस मैम। तो एक उच्चारण कर लो आप, ताकि अगर गलती होगी तो बाद में देख लेंगे। एक बार उच्चारण कर लीजिए। एयस नमः सामाई वयस पंचई यारा जानिए वा न स मैरियवा तन जहा ते आलो मन दुप्पणी हा ए काय दुप्पणी हाने प्रिय हाने वय दुप्पणी हाने काय दुप्पणी हाने सामायस स ई अकर्णया कर्णया सामायिक समाईयस सामायस अणविठ्ठयस अणविठयस कर्णया पर्णय तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप 12 स्थूल याद कर रहे हो ना? यस मैम। तो आपको ऐसे नमस्ते का पाठ याद नहीं है? मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद है। तो पहले पीछे वाला पक्का करेंगे ना बच्चा, फिर आगे चलेंगे तो अच्छा होगा। यस मैम। ठीक है ना, क्योंकि पीछे कच्चा रह जाएगा तो फिर वो कच्चा कच्चा ही चलेगा। तो पीछे वाला पहले पक्का करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। ओके, चल यस अब मैम। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? एयस, एयस यानी इस, नवमस्य 90, सामायिक वयस सामायिक व्रत में, यानी कि 90 जो सामायिक व्रत है, 12 व्रत है, 12 व्रत में से 90 है सामायिक व्रत। तो सामायिक व्रत में 5 अय्यारा अतिचार, सामायिक व्रत है उसके 5 अतिचार है। तो क्या है हमारे इसके लिए
जानीयवा यानी जानने योग्य, गड़बड़ लगी। न समारीयवा आचरण करने योग्य नहीं है। यानी कि ये जो नमा सामयिक व्रत है उसके 5 अतिचार है, जो क्या है जानने योग्य तो है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। तम जहाँ वह इस प्रकार है, उनसे आलूम मैं उनकी आलोचना करता हूँ। मन दुप्पणी हानि मतलब जो अतिचार है उसकी आलोचना करनी है, आलोचना करता हूँ, वैसा नहीं करना है। मन दुप्पणी हाने मन में बुरे विचार उत्पन्न करना। वह दुप्पणी हाने पापजनक या कठोर वचन बोलना। काय दुप्पणी हाने बिना देखे पृथ्वी पर उठना बैठना आदि। सामाईयस सही यानी कि सामायिक करने का काल, अकरणे या विस्मरण हो जाना, सामायिक का जो काल था उसका भूल जाना। यानी कि आपने सामायिक कितनी बजे ली, कितनी बजे आएगी, ये अगर आप भूल गए हो और आपने सामायिक पार ली है तो वो अतिचार है। सामाईयस सामायिक का समय होने से पहले ही पार लेना। अणविठेयस मतलब अनियमित, आपको आपने सामायिक ले ली लेकिन आपका ध्यान ही नहीं था कितनी बजे ली है, और आपने सामायिक को अगर पार ली है बिना समय पूरा हुए ही तो वो अतिचार है। तस्मिच्छामि दुक्कडम उससे होने वाला पाप मेरा निष्फल हो, मिथ्या हो। फिर है सामाईयम यानी कि सामायिक का सम्यम सम्यक प्रकार से, कायनम काया से, न फास्यम स्पर्श न किया हो, न पाल्यम पालन न किया हो, न तीर्यम पूर्ण न किया हो, न किट्ठियम कीर्तन न किया हो, न सोयम शुद्धता पूर्वक न की हो। यानी कि हम जो सामायिक कर रहे हैं उसका सम्यक प्रकार से हमने पालन न किया हो। कैसे भाई, काया से, फिर स्पर्श न किया हो मतलब जो सामायिक कर रहे हैं वहां तक हम पहुंचे ही नहीं हो, भाव आए ही नहीं हो हमारे में, उसकी जो विधि है उसका पालन नहीं किया हो, पूर्ण भी नहीं की हो, उसमें शुद्ध भाव नहीं भरे हों, न स्वयं शुद्धता पूर्वक नहीं किया, मतलब सामयिक तो ले ली लेकिन 32 दोषों को नहीं टाला हो। न आरायम उसकी आराधना न की हो, अणाई आज्ञा अनुसार मतलब जो सामयिक की जो आज्ञा है, मतलब सामयिक जिस तरह करनी चाहिए, जिस भाव से करनी चाहिए ऐसा हमने ना किया हो। अणुपालिम न भवईम पालन न किया हो, तस उससे होने वाला मी यानी मेरा दुक्कडम पाप मिच्छामी मिथ्या हो, यानी कि उसका पाप मेरा मिथ्या हो। तो ये मूल उसका ही था, बाकी जो है वो सब हिंदी में ही है। सामायिक के 10 मन के 10 सज्जन के 12 काय के, इन 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्त्री कथा, पुरुष कथा, भक्त कथा, राजकथा, ये कथाएं हैं 4 प्रकार की, और 4 प्रकार के भय यहाँ दिए गए हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। और 4 दोष जो व्रत को भंग करने के लिए होते हैं, मतलब लगते हैं, उससे व्रत भंग होता है, वो है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये 4 हैं जिसके कारण हम मतलब व्रत को भंग कर लेते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप व्रत को जो दूषित करता है वो ये 4 है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ओके सर, तो व्रत को दूषित करने वाले जो कारण हैं उसमें है पहला अतिक्रम, यानी कि व्रत का उल्लंघन करने का संकल्प लेना। हमने कोई पचखाण ले लिया है लेकिन उसके लिए हमने ना बस संकल्प ले लिया कि नहीं इसको तो अब मेरे से होगा नहीं, इसको तो मेरे को तोड़ना है। जैसे अपन ने सामयिक की, सामयिक ले ली, फिर लगा के भी 48 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो क्या करेंगे कि नहीं बस अब संकल्प कर लिया कि नहीं मेरे को तो ये सामयिक छोड़ के अपना काम ही करना है, ठीक है, ये संकल्प करना। फिर व्यक्तिक्रम यानी कि उसका कायिक व्यापार प्रारंभ कर देना, मतलब अपनी काया को उस व्रत को भंग करने के लिए लगा देना कि मतलब अब मेरे को सामयिक नहीं रखनी है तो क्या करेंगे कि भाई अपन आसन वासन समेटने लग जाएंगे कि नहीं अब इस सामयिक को अपने को छोड़नी है। फिर अतिचार यानी कि उसकी सामग्री को इकट्ठी करना, यानी कि बस अब सामयिक छोड़नी ही है, या अपन व्रत में दूसरे व्रत भी ले सकते हैं जैसे नवकारसी पोर्सी करते हैं तो वैसा भी बोल सकते हैं, मैं समझाने के लिए सामयिक का ही बता रही हूँ। अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, फिर है अतिचार। अनिचार अतिचार के अंदर सारी सामग्री को इकट्ठी कर लेना,
कि भाई सब बस अब पक्का मन बना लिया है, आसन वासन समेट लिए हैं, बस अब मुपत्ति निकालनी ही बाकी रह गई है। और उसके बाद में मुपत्ति निकाल कर भूल जाना, यानी कि उसको सर्वथा प्रकार से भंग करना अनाचार कहलाता है। ओके, तो ये 4 प्रकार के कारण हैं जो व्रत को दूषित करते हैं। स्पेशली बता रही हूँ, प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ हमारी सामायिक सूत्र कंप्लीट हुई। तो मुझे आप में से सामायिक लेने की विधि कौन बताएगा? प्लीज रिप्लाई करना। सामायिक लेने की विधि। सबसे पहले कोई बोल? तिखुता के हाँ हेलो जी, हाँ सबसे हाँ पहले बोलिए। तिखुता के पाठ से 3 बार वंदन करना, फिर हम्म, नौका मंत्र एक बोलना, फिर इच्छा कारणम का पाठ बोलना, फिर दशोत्री का पाठ बोलना, फिर ध्यान में इच्छा कारणम का पाठ बोलना, और फिर इसको ध्यान पालने के बाद ध्यान का जो पाठ होता है वो बोलना, उसके बाद लोगस से बोलना, उसके बाद करीमी मंत्र का पाठ बोल के सामायिक लेनी, और उसके बाद 2 नमोत्थनम बोलना। ओके। और कोई बोलना चाहेगा? थोड़ा सा करेक्शन करेंगे नहीं तो इस विधि में। और कोई बोल रहा है क्या? तो विधि में करेक्शन ऐसा है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जनरल सा क्वेश्चन है। इच्छा करणम का ध्यान जो हम कर रहे हैं, उससे पहले हमने इच्छा करणम बोला था, बराबर? तो उसमें अपन ने क्या बोला था? तस्मिच्छामि इसमें दुक्कडम दिया था ना, तस्मिच्छामि दुक्कडम इच्छा बोला करणम था, में। और ध्यान में तस आलो बोलते हैं। जी। तो अगर किसी चीज का अपन मिच्छामि दुक्कडम बोल देते हैं तो फिर उसका ध्यान नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर अभी लोगस का ध्यान जैसे करें। अपन आपको प्रतिक्रमण, हाँ वेट, आपको प्रतिक्रमण आता है ना? हम्म तो हम जब पहला सामयिक का चविसप करते हैं, तब हम्म उसके अंदर लोकसा का ध्यान करते हैं, हम्म बराबर? स्थूल हाँ का ध्यान करते हैं हम्म 99 अतिचारों में। तब हाँ हम वहां पर आलोम बोलते हैं। हाँ और जब वापस चौथे आवश्यक में हम जब जाते हैं, प्रकट हाँ तब वहां पर हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। हम्म क्योंकि आलोम का मतलब होता है आलोचना करना, हम्म और मिच्छामि दुक्कडम का मतलब है उसका त्याग करना। बराबर। तो अगर अपन किसी चीज का त्याग कर चुके हैं, अपन मिच्छामि हम्म दुक्कडम कर चुके हैं, हम्म तो फिर अपन आलोचना किसकी कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो विधि बोली है वो बहुत पुराने टाइम से, बहुत मतलब बहुत पुराने टाइम से चल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, हम्म सही है, पर सिर्फ एक विषय है कि अगर अपन मिच्छामि दुक्कडम पहले कर देते हैं, तो हम्म फिर आलोम यानी आलोचना करना होता है। तो फिर हम जब मिच्छामि दुक्कडम कर लिया तो आलोचना हम किसकी कर रहे हैं वापस से? अच्छा, मैंने तो क्या तो यही इसके लिए सीखा है, तो वापस वही वही आ जाता हाँ, है। हाँ जी, मैंने तो मैं एक्चुअली भी यही वही सीखा था ना। करती थी, लेकिन हम्म हाँ सर, मैं वही कह रही हूँ कि मैं भी वही करती थी। हम पहले इच्छाकरणम का पाठ ही ध्यान में बोलते थे। बराबर। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शुद्धि हो रही है, वापस कुछ चीज अगर नहीं आती है, तो अपन उनको ग्रहण कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आज अपन इस विधि में भी थोड़ा-सा अब कोशिश करेंगे कि भई, क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हैं तो वो आता ही है ध्यान में, नहीं, तो आप लोगों को बताएंगे, अगर ऐड करेंगे करेक्शन उसके है तो आप अंदर। बताएंगे, तो वो भी चालू कर देंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बताएंगे वो आगे क्या इसका हाँ, पूरा लॉजिक मतलब मैंने बताएंगे तो कारण समझ में। बताया। हाँ मैंने हाँ आपको, सब। हाँ जी, अब मैंने कारण बताया आपको। इच्छा कारणम जो अपन बोलते थे ना, बोलते हम्म थे, बराबर। ठीक है ना? अभी बहुत जगह बहुत जगह शुद्धि आ गई है कि भई, हाँ हाँ क्योंकि वो उचित नहीं है ना कि हम मिच्छामि दुक्कडम दे के आलोचना कैसे कर सकते हैं? अपन आलोचना करते हैं अच्छा। फिर मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, हाँ तो वो डन है। क्योंकि पहले आलोचना ही करनी चाहिए ना, कि किसी चीज को अपन समझेंगे नहीं, हम्म उसको करेंगे नहीं, तो अपने को पता ही नहीं पड़ेगा कि अपन ने क्या किया है। तो अपन पहले आलोचना करते हैं। अभी अपने से कोई गलती हो जाती है तो क्या करते हैं कि पहले आप अपने पहले आप से अपना। बोलते हैं, अरे यार मैंने ये हम्म गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। बराबर। ठीक है, उसके बाद में अगर जैसे मैंने आपको कुछ कह दिया,
तो पहले मेरे मन हम्म, में ख्याल तो आया कि नहीं मैंने आज आपको गलत बोला है, तो बराबर। वो आलोम हो गया, आलोचना हो हाँ, गई। वो और आलोचना उसके हो बाद जाती मैंने है। आपको आगे अगर, हाँ, अगर मैंने आपको आके सॉरी बोला तो वो हम्म, मिच्छा में दुक्कड़म गया। तो फिर वो, बराबर। अगर मैं आपको सॉरी बोल चुकी हूँ, आपने कहा इट्स ओके, तो फिर मैं उसकी आलोचना क्यों करूं? राइट। मतलब उसका लॉजिक क्या है कहने का मतलब। तो हाँ, हाँ, यहाँ हाँ। पर हम लोगस्य को, इच्छा करण की जगह लोगस्य को ऐड करेंगे अच्छा, ध्यान में। अच्छा, ठीक है। ओके सा। तो जब सामयिक लेने की विधि है, बाकी करेक्शन ही है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बाकी हम्म, सब वही है, सिर्फ ये इच्छा करण लोगस्य का ही कंफ्यूजन था, जो मेरी कोशिश थी क्लियर करने की। शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज से अपन जो सामयिक करेंगे तो उसमें इसमें लोगस्य का ध्यान में, ध्यान सामयिक करेंगे। की विधि में ध्यान में एक लोगस का ध्यान करेंगे या दो का करेंगे? एक का कर सकते हैं। हमने तो बीच में क्या हुआ था, जब इच्छा करणम का चल रहा था तो उसके अंदर है ना, एक इच्छा करणम और एक लोगस्य शुरू किया था। हाँ, पर ये बात चीज वही अभी थी कि थोड़ी, ये चीज है ना, अभी कुछ टाइम पहले पारस मुनि जी महाराज साहब ने चित्तौड़ में बताई थी, तो मेरी मम्मी ने जी मुझे ये बताया था। लेकिन मैं जी उनसे वापस मिली नहीं और मैंने इसका रीजन पूछा नहीं, तो मैं तो जो पुराने टाइप जो कर रही वही करते ही। और मम्मी ने बोला कि महाराज साहब ने ऐसा बताया है कि आजकल इच्छा कर्म के साथ एक लोगस का ध्यान भी करना है चाहिए सामयिक में। हाँ। तो और वो अभी मैंने जैसे उनको समझा नहीं अप, था, उनका पूरी बात उस चीज जी को। अगर जी। आप और आज अभी जो बता रहे अपने तो पास समझ जो में, अब बुक है ना, कारण समझ हाँ, में आया, तब इस चीज को अपन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जरूरी है ना, जब तक अपने को चीज समझ में नहीं आएगी तो अपन करेंगे ही नहीं, उसको आचरण में कैसे लाएंगे? आचरण बराबर, में लाने के लिए वही बात होगी ना, पहले ज्ञान फिर आचरण। तो पहले बराबर। अपन उसका ज्ञान लेंगे, अपने को समझ में आएगी चीज, तभी अपन उसको जीवन में उतार पाएंगे। हाँ, तो उस समय क्या मम्मी ने लॉजिक तो कुछ बताया नहीं, वो बोला आज ऐसा करना, और मैंने उतना ध्यान दिया भी नहीं था उस चीज पे। अगर आज आप बता रहे इस चीज का पूरा रीजन समझ में आ रहा है, तो अब आगे से कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। जी, इसमें भी दो लोगों से का ध्यान ही है, इच्छा करणम का नहीं करेंगे अपन, दो लोगों से का ध्यान। जैसे अपन पढ़ने वाली पार्टी में ना, वो हाँ, दोनों सेम टू सेम ही हो जाएगी। बस फर्क ये अच्छा। आएगा कि जो अपन ले रहे हैं उसमें पहले तिकुतों के पैर से वंदन कर रहे हैं, फिर हाँ। नमस्कार सूत्र, फिर इच्छा करणम, हम्म, तस्य उत्तरी, दो लोगस्य का ध्यान, कैसक सिद्धि का पाठ, फिर एक हम्म, लोगस्य प्रकट, फिर करेमी हाँ, भंते, और फिर दो नमोथोनम। बराबर। बराबर। और पारने हम्म, की विधि के अंदर तिकुतों का पाठ बोलते ही नहीं है, हम्म, क्योंकि नमस्कार सूत्र से हाँ, शुरू वहां करते से हैं, क्योंकि नमस्कार हम, सूत्र से। हाँ। जी। तो नमोरियंतरम, फिर इच्छा करणम, फिर तस्योत्तरी, फिर दो लोगस्य का ध्यान, कायसक शुद्धि का पाठ, एक लोगों से हम्म, प्रकट, और दो नमोथोनम बोलना है। उसके बाद में आखिरी में ये से एएस नमस्कार, नवमस्तक का हाँ। पाठ बोलना है। हाँ, वो पूरा और ही फिर चल 3 जाएगा। नवकार मंत्र। हाँ, अब वो जनरली अपन करते ही हैं। जो अभी जो चेंजेस जो आया है वो उस ध्यान के अंदर ही है। हाँ, समझ में आ गया ओके इस चीज। ओके सर। अच्छा, एक चीज ये और पूछनी थी, प्रतिक्रमण में जो, हाँ, प्रतिक्रमण में ये 2400 का पाठ करते हैं, उसमें ध्यान हम्म। में कितने लोग इसका ध्यान करते हैं? 24 स्टार्टिंग में हाँ, दो लोगों से का ध्यान ही करते हैं। दो को ही करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुक में कई कई अलग अलग परंपरा का अलग अलग रहता है, तो किसी में एक लोग इसका ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, ध्यान दो लोगों से का ही आता है, एक का तो कहीं नहीं, पर भी जैसे नहीं। रतन वंश वाली जो प्रतिक्रमण की बुक है, उसके अंदर एक लोग इसका ध्यान बताते हैं। ओके। और और वैसे भी इधर ना जो, भाई, मैं ये कहूंगी कि सब जगह आचार्यों की परंपराओं से चल रहा है। हाँ, सबके मतलब अपने जो अपने ये वो होते छोटे हैं। बड़े, हाँ, छोटे मोटे जो चेंजेस आते हैं ना, वो सब हम्म, जिस संघ के आचार्य हैं वो उनके हिसाब से करते हैं। बराबर। है भगवान की वाणी है, कितना करना है, क्यों करना है, वो आचार्यों के है। इसलिए हम्म, जहाँ भाई मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जहाँ जैसे अपन इस बुक को पढ़ रहे हैं, अगर अपने को एग्जाम देना है, डेफिनेटली हम्म, विधि अपन इसकी फॉलो करेंगे। हम बराबर। अगर कहीं और जा रहे हैं, किसी और को मान रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम्म, आप ये कह दो कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ एग्जाम ही देना है, बाकी तो मैं हम्म, जिसको मानती हूँ वही जाऊंगी, या ऐसा कुछ है, तो हम्म, जहाँ जा रहे हैं वहां की बात तो करनी ही होगी। हम्म। लेकिन जब कभी एग्जाम वाली बात आएगी तो डेफिनेटली जिस बुक हाँ, से हमारे वो एग्जाम इस होने बुक में वाले जो हैं, चीज है वो उसी का अकॉर्डिंग अपने जी को आंसर देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी अभी जैसे अपन ने कह दिया कि अपने को सामयिक लेने पढ़ने की विधि आती है, अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हम्म, अब अपन ने कहीं और पढ़ा, किसी और में पढ़ा, तो यहाँ हम्म। उस आंसर को गलत भी कर सकते हैं, कहने का मतलब हाँ, मेरा ये है। हाँ, हाँ, समझ में आया आपकी बात। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ आज सामायिक सूत्र कंप्लीट करेंगे, तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अपन फिर आगे बढ़ेंगे इसमें।
अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी है आपको। इसमें जो अपने ये आवश्यक सूत्र है ना, इसमें अपने श्रावक का श्राविका का प्रतिक्रमण तो है, साथ में साधु संत का प्रतिक्रमण है, तो वो भी जी पूरा करना रहेगा। बिल्कुल ये हमारा सिलेबस है जिसे हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो क्योंकि ये लगभग थोड़ा उसमें तो टाइम कुछ ज्यादा लगने वाला मेरे को, क्योंकि वो सबके लिए नया रहेगा। हाँ तो मतलब अपन शुरू से एक्चुअल क्या देखो सिलेबस है, किसी को हम्म स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, किसी को लास्ट वाला करना है। जैसे आपको प्रतिक्रमण लर्न है तो आपका लर्न हम्म। करने का जो रहेगा वो आखिरी टारगेट रहेगा कि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको लर्न करनी है। हाँ ठीक है, लेकिन जिनको लर्न नहीं है, हमारी क्लास में है, वे प्रतिक्रमण लर्न नहीं है, लेकिन वो ये हाँ, चाहते नहीं हैं वो कि हम आपको इसको तो उसी समझें। अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ये पूछना था कि इसमें ये जो मैंने बुक पढ़ी थी पूरी, तो उसमें ये है जी साधु संतों का भी प्रतिक्रमण पूरा है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो वो पूरा कोर्स में रहेगा ना, तो उसको एक याद करने की नई चीज हो जाएगी ना, तो उसको याद करना थोड़ा टाइम जाएगा उसके अंदर। हाँ तो मतलब अभी अभी अपना शुरू हुआ है सेशन, 1 अप्रैल को एग्जाम है, हम्म। तो डेफिनेटली अपन उतना कर पाएंगे। बराबर। लेकिन अब कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम्म उतना मूल को करेंगे ही, नहीं तो अर्थ को समझेंगे तो भी चलेगा। पर जब हम्म। अपने पास समय है, प्रतिक्रमण कंप्लीट है, तो अपन उसको कर सकते हैं। बराबर। वैसे साधु का प्रतिक्रमण में मैंने पढ़ा था, उसमें वो ये जो पहली क्लास के जो एग्जाम दे रहे हैं, इसमें जैसे दशवें काली के 3 अध्ययन और चारों अध्ययन, और ये जो हम्म समिति गुप्ती का वाला थोकड़ा और छेका का, ये चीजें अगर ध्यान में आई ना, तो वो प्रतिक्रमण भी इजी वे हम्म। में कर सकते हैं। हाँ नहीं वो आएगा, वो वैसे भी अपने सिलेबस में है, तो वो आखिरी में भले ही शॉर्ट में है, अपने पास जितना हम्म समय रहेगा ना हम्म इस बुक में। अभी जैसे मैंने जैन धर्म वाला जो अपने सिद्धांत है, उसमें हम्म। जैसे 6 का इसका आर्य वाला पूरा कंप्लीट नहीं है, तीसरे आर्य तक ही है और हाँ उसी के आगे हाँ का हाँ, चलना है। पर मैंने आपने अपने हिसाब 6 का से एक बताया। बार कि भाई 6 आर्यों को एक शॉर्टकट बता देते हैं, हाँ ताकि क्या हाँ, वो अपने को बराबर। जानकारी रहेंगी, क्योंकि लेने के लिए ये बहुत लंबा है। हाँ हाँ 6 आरओ का करेंगे तो पूरा सेशन जाता है, लेकिन क्या है कि बराबर। उसको अपनी एक समझ में रहे कि भाई आरओ का मतलब क्या है और कहाँ क्या हुआ है, 6 आरए क्यों है। इतना अपन हम्म। समझेंगे तो क्या है कि कुछ भी आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए इजी हो जाएंगे। बराबर। ठीक है, थैंक यू सर। तो इसके अंदर हाँ आराध्य आप कुछ बोल रहे थे बेटा। यस मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे जैसे आ रहे, जैसे पहले आ रहा है उसमें जैसे वायु बहुत होती है, छठे आरे में बहुत कम होती है। जैसे जैसे आरे नीचे होते जाते हैं वैसे वैसे आयु और बहुत सी चीजें उस आरे के साथ धीरे धीरे हटती जाती है। हाँ जी, मैंने एक पिक्चर स्टार्टिंग में लगाई थी जिसमें पूरे आर्य का है ना 6 मतलब 6 अवसर्पणी काल और 6 उत्सर्पणी काल होते हैं, मतलब टोटल 12 आर्य होते हैं। तो एक अगर सर्कल अपन बनाएंगे ना तो उसका हाफ हाफ करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 पकड़ेंगे ना तो वापस दूसरा वाला आ रहा आएगा ना, तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा। और सब सब आर्य के अंदर अपनी अपनी आयु है या अपना अपना उसका नाम है, उसका अर्थ है। उस आयु की उस आर्य की जो स्थिति है सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। मनुष्यों की स्थिति अलग है, मतलब उनकी जो उम्र होती है वो भी अलग अलग है, उनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो सब भी अलग अलग है। तो जैसे आर्य में जाएंगे ना वैसे ही है। आर्य से आया कि 5वां दुखम जिसमें हम रह रहे हैं, हमको पता है कि यहाँ क्या है। लेकिन छठे आर्य के बारे में अगर आप सुनोगे ना तो आप बोलोगे छठे आर्य में तो मुझे जाना ही नहीं है। आचार्य श्री नानालाल जी मासा के बारे में जैसे सुना है ना। मैम उसमें जब रात होती है तब बहुत ज्यादा ठंड रहती है, और जब वो दिन होता है तब बहुत ज्यादा ही गर्मी रहती है। हाँ वो तो है। आपने नानालाल जी मासा के बारे में सुना है क्या? वो यस जब मैम, वो महाराजा के मंदिर वाले। नहीं बेटा, अपने मतलब आचार्य श्री हाँ। के जो आचार्य श्री विजयराज जी मनसा ना, उन्हीं के गुरु है नानालाल जी मनसा। तो वो जब महाराजा के पास गए थे ना, तब वहां पर 6 आरों का वर्णन चल रहा था। तो उसमें छठे आरे के बारे में जब उन्होंने सुना ना, तब उनके भाव बदल गए और तब उनके ना उनमें वैराग्य जग गया। तो मतलब छठे आरे का वर्णन अगर अपन पढ़ेंगे ना तो अपने रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी स्टोरी है उसकी। तो वो जब हम थोड़ा सा ब्रेक रहेगा ना हमारे पास, तब उसको मैं अच्छे से और बताऊंगी। ठीक है ना, फिलहाल अपन एक बार सिलेबस की तरफ चलेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में समय रहा तो उसको भी वापस ले लेंगे। ओके। यस मैम।
मुझे एक बार वापस अगर अपना होता रहेगा कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मुझे क्लिक करना है कि मैम ये वाला बाकी था, ठीक है। यस मैम। तो अब सामायिक सूत्र में किसी को कुछ भी पूछना है करना है तो प्लीज बोल दीजिए, क्योंकि आज इसको यहीं समाप्त करेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में प्रतिक्रमण की पहली पाठी से शुरू करेंगे। तो मैंने सामायिक सूत्र के मूल को अर्थ, हाँ जी मैम प्रतिक्रमण की पहली पार्टी क्या होती है? इच्छामिनम बनते। तो इसके अंदर अपन ने सामायिक का मूल किया है, इतनी पार्टियां थी उसका मूल किया, उनके दो जो नाम दूसरे नाम है वो भी अपन ने देखे थे, इसके शब्दार्थ यानी कि इसके अर्थ अपन ने देखे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में पूछे थे। अब इसके अलावा अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो ग्रुप मैसेज डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं, ताकि उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। पीछे वाला कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे तो अच्छा होगा। मुझे इच्छामिनम बनते भी आता है साथ में। बच्चा, लेकिन पीछे सामयिक सूत्र को थोड़ा सा कंप्लीट करना बेटा, यस मैम। क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपका बहुत कच्चा कच्चा चल रहा है ना, तो जितना अपन मैम। आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन पीछे वाला वो कच्चा ही रह जाएगा अपने। यस मैम। और तो मैम थोड़ा मुझे सा, हाँ मैम बोलो। वो कोर्स में नहीं है ना मैम भक्तांबर? नहीं बच्चा, भक्तांबर नहीं है यहाँ कोर्स में, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको क्लास में, यस मैम। बस वही आने वाला है। भक्तांबर नहीं है वो कोर्स में? नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे तो वो भी आता है। 48 आते हैं। मैम 2-3। ओके, मैम इससे पहले वाली क्लास में भी आता है मुझे, सामायिक वाली में। हाँ बेटा, वो क्लास दूसरी है ना, तो उसके अंदर जाएंगे, और उसमें जब एग्जाम होंगे तब आपके ये काम आएगा। यस मैम। ओके, यस मैम। चलो, हमने 6 आरओ का वर्णन पढ़ा था, और आज हम फिर से तीसरे आरे में जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में पहला दूसरा आरा है और तीसरे आरे में उसका विस्तृत वर्णन है, यानी कि कब कैसे कहाँ क्या क्या हुआ था वो सब तीसरे आरे से शुरू हुआ है, वो यहाँ बताया गया है। ओके, तो अब चल रहे हैं हम तीसरे आरे, सुषमा दुष्मा में, यानी कि सुख ज्यादा है और दुख कम है। काल और आगे बढ़ा, तीसरे सुख दुखमय पर्व में और कमी आ गई, एक दिन में निरंतर भोजन होने लगा। पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले भोजन 3 दिन में होता था, फिर 2 दिन में होता है, अब भोजन एक ही दिन में होने लगा था। इसकी मात्रा कितनी हो गई? एक आंवले के समान, मतलब एक आंवला खाए उतना खाने के बाद उनकी भूख शांत हो जाती थी। जीवन का काल में एक पल्ले, हाँ पूरे दिन के लिए? जैसे मैम अगर हाँ उन्होंने दिन में 12 बजे खाया तो उनको अगले दिन 12 बजे भूख लगेगी ऐसे? हाँ, पूरे दिन के लिए उनका उतना ही होता था, क्योंकि अपन ने पहले आरे में पढ़ा ना कि उनको 3 दिन में एक बार भूख लगती थी। तो इसमें मतलब तीसरे आरे के अंदर उनको एक दिन में एक बार भूख लगती थी। वो जितना खाना खाते थे उसका मतलब उसकी जो क्वांटिटी बताई ना, वो एक आंवले जैसी बताई है कि भाई एक आंवले जितना खाना वो खाते थे तो उनका पेट भर जाता था, और फिर उनको भूख नहीं लगती थी, मतलब एक दिन के लिए उनके लिए इतना काफी होता था। इसके अलावा शरीर की ऊंचाई 1 कोस थी, काल मर्यादा उसकी 2 साग्रोपम, और इसके अंतिम चरण में मतलब ये जब खत्म हो रहा था तीसरा आरा, तो यहाँ पर कुलकर की व्यवस्था का जन्म हुआ। मतलब किलकर पहले कौन होते युगलिक हैं? काल था, पहले दूसरे, हाँ मैम किलकर कौन होते हैं? आएगा बेटा, आगे बताऊंगी। कुलकर वो है जो कुल की जो कुल बनाते हैं, आगे पूरा इसका विस्तृत वर्णन आएगा, क्योंकि जो कुलों का जो मुखिया होता है उसको कुलकर कहते हैं। अभी जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में जो हेड ऑफ है वो कुलकर कहलाएंगे। मतलब उदाहरण बता रही हूँ आपको, ये भगवान
ऋषभदेव के समय की बात है, नाभि राजा के समय की बात है। तो ठीक मैम है, तो जिससे इसके पहले अंदर वाला ये जो मैम जिससे पहले वाला आ रहा था उसमें ही सारे तीर्थंकर आए थे। नहीं, पहले और दूसरा आरा जो है, पहला, दूसरा और तीसरा आरा जो है, उसका आधा आरा जो था ना, तीसरे आरे की जो मतलब स्थिति थी, उसका आधा आरा युगलिक में बीतता है। मतलब वहां युगलिक पैदा होते हैं और युगलिक ही मरते हैं। युगलिक का मतलब हुआ एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ पैदा होते हैं, उनकी शादी होती है, उनके वापस एक युगलिक जोड़ा पैदा होता है, वो उसका पालन पोषण करते हैं और फिर वो युगलिक कैसे मरते हैं, एक को एक को छींक आती है और दूसरे को उबासी, ऐसे आते ही वो दोनों काल कर जाते हैं। मतलब ये जो युगलिक जोड़ा है वो काल कर जाता है और वो नियमा मरकर देवलोक में ही जाता है। मतलब जो युगलिक बनेगा वो नियमा देवलोक में ही जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे काल के स्टार्टिंग में युगलिक का ही चलता है। धीरे धीरे युगलिक की प्रथा समाप्त हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो नियम टूटता जाता है और फिर अलग अलग ऐसे बच्चे पैदा होने लगते हैं। तो वो और उसके बाद आगे समाज का संगठन करना, ये सब युगलिक की व्यवस्था चलते चलते कम होती है और उसके बाद में बाकी चीजें आगे बढ़ जाती है। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो सब उसी व्यवस्था का आगे वाला पार्ट है। पहले तो क्या होता था कि एक ही जोड़ा होता था, वही सब कुछ करता था, उसमें न कुल होता था, न वर्ण होता था, न जाति होती थी, कुछ नहीं होती। अभी हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे वर्ण भी है, जाति भी है, भाई ये इस जाति का, वो इस जाति का है, समाज में सब अलग अलग बटे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, तो वहां संख्या भी कम थी। और माता पिता मौत के 6 महीने मतलब जब माता पिता की मृत्यु होनी होती है उसके 6 महीने पहले ही एक युगलिक का जन्म होता था, वो उसका पालन पोषण करते थे, फिर उनकी मृत्यु होती थी और वही दंपति आगे मतलब ऐसे ही प्रोसीजर से आगे चलता है। तो वहां क्या कि जीवन की जो आवश्यकताएं थी, मतलब जीवन जीने के लिए जैसे अपने को चाहिए, आज मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी देखने को चाहिए, नेट भी चाहिए, तो वहां ऐसा कुछ नहीं था। वहां तो बस जीवन एकदम बहुत सीमित लिमिटेड चीजें होती थी। मतलब उनको क्योंकि कल्पवृक्ष होते थे ना, तो उनकी पूर्ति कल्पवृक्ष से होती थी, तो उनको तो मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। उनको जो भी चाहिए था वो कल्पवृक्ष से मांग लेते थे। तो वहां न खेती होती थी, न कपड़ा बनता था। हेलो। मैम अगर उनको ज्ञान होता कि पांचवें आरे में ये सब होती वो तो फिर वो लोग लेकिन कल्पवृक्ष विलुप्त कैसे हुए? कल्पवृक्ष ये तीसरे आर्य के जैसे जैसे आगे बढ़ा ना, जिस तरह युगलिक धीरे धीरे खत्म होते गए, वैसे ही कल्पवृक्ष से इच्छाएं जो लोग मांगते थे ना, लोग ज्यादा हो गए और इच्छाएं सीमित नहीं रही। फिर सबको सब चाहिए होता था, तो कल्पवृक्ष वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उस समय में कुछ भी नहीं होता था। उस समय न कोई सेवक है, न कोई स्वामी है, न किसी का कोई शोषण करता है, ऐसा कुछ भी उस समय नहीं चलता था। उस समय धर्म के प्रचारक भी नहीं थे, मतलब धर्म भी सहज में लोग अपने से ही कर लेते थे। अभी अपने को क्या करना पड़ता है, कोई सिखाता है, हम सीख रहे हैं, फिर आगे सिखाएंगे, वो वाला प्रोसीजर चल रहा है। वहां उस समय वैसा भी कुछ नहीं था। वो धर्म का प्रचार, मतलब धर्म के प्रचारक नहीं थे, वो सेल्फ ही धर्म करते थे, क्योंकि वो सब शांत स्वभाव वाले होते थे वहां पर। क्योंकि वहां पर हीनता और उत्कृष्टता की भावना उत्पन्न नहीं होती थी, मतलब किसी से घृणा नहीं करते थे या किसी को देख के ऐसे क्रूश नहीं होते थे। तो वो सब चीजें उसके अंदर नहीं होती थी। तो वहां चोरी, मारपीट, हत्या, ये सब इससे कुछ भी मंगवाना नहीं होता पड़ेगा था जो भी चल रहा है। क्योंकि अभी जस्ट मेरा एक मेल आया था। और यहाँ की भूमिका रस तो मैंने पहले ही बताया था। और युगलिक के जो शरीर होते थे उनका प्रमाण घटता गया। 3, 2 और 1 के बाद भोजन की परंपरा भी टूटने लगी। यानी कि पहले 3 दिन में भूख लगती थी, फिर 2 दिन में लगी, फिर 1 दिन में लगी। अब ये परंपरा टूटती गई, क्योंकि पहले 3 दिन में एक बार ही खाते थे, वो भी बहुत थोड़ा सा, दाल के दाने जितना खाते थे। फिर बढ़ा, इस तरह वो चीजें बढ़ती गई और कल्पवृक्ष भी क्षीण होते गए। मतलब उसे जो अपन मांगते थे वो चीज भी नहीं मिलती थी उतनी पूरी। तो ये कल्पवृक्ष के कारण मतलब कल्पवृक्ष जब पूर्ति नहीं होती थी,
तो फिर आगे कुलकर व्यवस्था की गई। कुलकर व्यवस्था में क्या हुआ, यौगिक व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी, दूसरों की व्यवस्था अभी जन्म नहीं हुई थी। मैम हाँ, अभी पांचवा आरे में ये युगलिक जन्म लेते हैं। युगलिक उस तरह के युगलिक जन्म नहीं लेते, जुड़वा तो होते हैं, जुड़वा होते हैं, युगलिक नहीं होते हैं। इसमें मेरी अपन क्लास में 2 जुड़वा भाई बहन रहते हैं। हाँ, तो वो जुड़वा है, युगलिक नहीं है। क्योंकि युगलिक जो होते हैं ना, वो जन्म भी साथ होता है उनका और वो मरते भी साथ में है। तो इस समय में पांचवें आरे में युगलिक नहीं है, क्योंकि ये तो तीसरे आरे के आखिरी, मतलब तीसरा आरा जब आधा निकला ना, तब ही युगलिक वाली प्रथा समाप्त हो गई थी। मतलब युगलिक जो साथ में पैदा होते, साथ में मरते, वो चीज वहीं तक खत्म हो गई थी। तो उसमें क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़े कि भाई युगलिक वाली चीज खत्म हो गई है और फिर सब चीजें चालू हो गई। पहले जहाँ लूटपाट नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी, अब धीरे धीरे सब चीजें चालू हो गई, तो इसके लिए कुलकर की व्यवस्था की गई। मतलब अपराध को अव्यवस्थित और उन्हें एक नई व्यवस्था का निर्माण करने की प्रेरणा दी। तो कुल का जो विकास हुआ, कुल में जो लोग संगठित होकर रहने लगे, तो उनका जो मुखिया है वो कुलकर कहलाता है। तो वो जो कुलकर होते हैं ना, उन्हें दंड देने का अधिकार है। अभी जैसे अपन फैमिली है, ठीक है, अपने घर में दादा है, पापा है, तो अगर पापा कोई गलती करेंगे तो दादा डांटते हैं ना उनको, और आप कोई गलती करोगे तो आपके पापा आपको डांटते हैं ना। तो उस तरह उसमें दंड देने का अधिकार सिर्फ कुलकर को ही होता था। मतलब जो घर का मुखिया होता था, कुलों का जो मुखिया होता था ना, उसको होता था उसका अधिकार। लेकिन वही सबकी व्यवस्था करता था, सबकी सुविधाओं का ध्यान भी वही रखते थे। तो इस तरह टोटल 7 कुलकर हुए। तो 7 कुलकर के नाम, बोलो, कुछ पूछना है क्या? मैम लेकिन ये कुल मैम कुलकर बढ़ते गए कि घटते गए? ये कुलकर भी आखिरी कुलकर भगवान नाभि राजा भगवान ऋषभ देव के पिताजी जो थे ना, यस मैम। वो आखिरी कुलकर थे। उनके बाद कुलकर व्यवस्था भी गई। उसके बाद में भगवान ऋषभ देव फिर राजा बने, फिर प्रजा हुई, महल बने, नगर बने, ये सब चीजें फिर चालू हुई। तब ये धीरे 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 आज जहाँ हम रह रहे हैं ना, वो एकदम विस्तृत, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई एक कुलकर नहीं है। लेकिन अपन जैसे कहते हैं ना कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारत के हैं, मतलब भारत को वो चलाते हैं, तो वैसे वहां कुलकर कहे जाते थे। ठीक है, तो 7 कुलकरों का वर्णन अपने यहाँ है। मतलब 7 कुलकर जब हुए थे तब क्या क्या हुआ और क्या क्या चेंजेस आए, या क्या क्या नई चीजें यहाँ पर आई, उस सब चीजों का वर्णन अपने को आगे मिलेगा। तो 7 कुलकर हैं, उनके नाम है, पहला है जी। मैम जैसे युगलिक हाँ बेटा। एक स्पेशल पर्सन होते हैं, अब कुलकर एक स्पेशल पर्सन होते हैं, तो अभी आगे कोई और स्पेशल पर्सन आए थे? हाँ, आएंगे ना। कुलकर अपने युगलिक जो होते हैं, अपने अच्छे कर्मों से पहले, दूसरे, तीसरे आरे में जन्म लेते हैं, साथ में जन्म लेते हैं, मरते हैं, और मर कर नियमा ही वो देवलोक में ही जाते हैं। नियमा है कि वो देवलोक में ही जाएंगे। मतलब हम जहाँ हैं अभी, वहां हमें नहीं पता कि हम अगर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तिर्यंश में जाएंगे। पर जो युगलिक है, उनका नियमा है कि वो मरकर देवलोक में ही जाते हैं। और कुलकर 7 बताए गए हैं यहाँ पर। विमल वाहन, चक्षुमान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसन्नजीत, मरुदेव व नाभि, ये 7 कुलकर के नाम यहाँ पर आए हैं। हाँ बोलो। मैम तो फिर जब मैम तो फिर वो कुलकर जो थे वो 7 थे, और जो युगलिक थे जब वो 12वें देवलोक में भी जाते थे।
जिसके बाद उनको मोक्ष हो सकता था। 12वें देवलोक तक नहीं जाते, नहीं 12वें देवलोक तक यूक्लिड नहीं जाते। तो हम कौन से देवलोक तक और जाते थे? आपके सब वेट, आपके ना क्वेश्चन है ना, आप लिख के रखोगे नोटबुक में, तो क्या है, एक बार जैसे मैं आगे बता देती हूँ तो आपके आधे क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे तो उसका आंसर मैं कर दूंगी फिर। ओके, क्योंकि ऐसा अपना लिंक टूट जाएगा पढ़ने का। ओके आराध्य? इसमें ओके, तो जो ये 7 कुलकर थे ना, इनके होते जो मतलब दंड नीतियां शुरू हुई। पहले तो क्या कल्पवृक्ष होते थे, और कल्पवृक्ष के कारण किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था, जो चाहिए था कल्पवृक्ष से जाके मांग लेते थे और ना उनकी सारी पूर्ति हो जाती थी। धीरे धीरे जब युगलिक भी समाप्त हो गए और कल्पवृक्ष भी क्षीण हो गए, तो सब खुद को अपने अपने काम खुद से ही करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कुलकर की व्यवस्था की गई। तो पहले कुलकर विनयवाहन और दूसरे चक्षुमान, ये जो 2 कुलकर थे उसमें हाकार नीति का प्रयोग किया गया। पहले उस समय में जो मनुष्य होते थे ना, वो स्वयं ही अनुशासित होते थे, लज्जाशील होते थे, मतलब उनको खुद को अगर थोड़ा कुछ कर देंगे ना तो उनको खुद को अच्छा नहीं लगता था। आजकल हम तो कुछ भी करते तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपनी गिल्टी फील नहीं होती है, पर वहां ऐसा नहीं था। वहां के लोग भी वैसे ही थे, एकदम अनुशासित थे, लज्जाशील थे। तो जब उनको सिर्फ इतना सा कहा जाए ना कि हाँ तूने ये किया है, तो वो उनके लिए दंड जैसा था। मतलब उनको ना थप्पड़ मारने की जरूरत थी, ना उनको समझाने की जरूरत थी, सिर्फ उनको अगर इतना सा शब्द कहा कि हाँ तूने ये क्या किया, तब तक तो उनके लिए वो दंड जैसा होता था। तो वैसा ही दूसरे कुलकर में भी यही था, पहले और दूसरे कुलकर में सेम ही थी। और तीसरे और चौथे यशस्वी और अभिचंद्र कुलकर के समय छोटे अपराध के लिए तो हाकार और उससे बड़े अपराध के लिए माकार, यानी कि मत करो नीति का प्रयोग किया गया। यानी कि अगर किसी ने छोटी सी गलती की है तो सिर्फ उसको इतना ही बोला कि हाँ तूने ये क्या किया, और अगर उससे उससे बड़ी अगर गलती किसी ने की है तो उसको बोला मत करो। बस उतना बोलना ही उनके लिए दंड जैसा था। 5वें, 6ठे और 7वें, यानी कि प्रसन्नजीत, मरुदेव और नाभि कुलकर के समय धिक्कार नीति चली थी। मतलब छोटा अपराध क्या था, छोटे अपराध का दंड का नाम क्या था, हाकार, उससे मतलब मध्यम कह सकते हैं माकार, और सबसे बड़े का धिक्कार का प्रयोग किया गया था। अब धिक्कार में क्या शामिल था, उस समय जो मनुष्य थे अतिमान, ऋजु, मतलब मर्यादा प्रिय थे, स्वयं शासित थे, खेद, प्रदर्शन, निषेध, तिरस्कार, ये सब उनके लिए मृत्यु दंड से भी अधिक होता था। अगर कोई उनको कुछ कह देते, उनका तिरस्कार करता था कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए मृत्यु दंड जैसा था। जैसे आज कहते हैं कि मृत्यु दंड देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ मृत्यु दंड चल रहा है, लेकिन उस समय वो भी नहीं था, सिर्फ बोलना ही बस हो जाता था उनके लिए। तो मैम तो अगर ऐसा अभी है तो, हाँ, क्या हुआ? अगर ऐसा भी हो जाए तो? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये 5वां आ रहा है बेटा। 5वें आरे में ओनली फॉर दुख है, इसलिए ये नीतियां और कहीं नहीं, ये शुरुआत हुई है तीसरे आरे के आखिरी से। तो धीरे 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 बढ़ते हुए ये ज्यादा ही होगा, मतलब लड़ाई झगड़े खून खराबा सब होगा उसके अंदर। 6ठे आरे में तो दशा बिल्कुल ही खराब है। 6ठे आरे के अंदर तो लोगों को बिलों में रहने पड़ेंगे। जिस तरह अपन देखते हैं ना कि पहाड़ियों में छोटे छोटे बिल के चूहे, बिल्लियां, कुत्ते जो तिरियंस रहते हैं, मतलब वैसे बिलों में मनुष्य रहेंगे 6ठे आरे के अंदर। ओके यस मैम। ओके। इसमें ये जब धीरे धीरे ये सब पढ़ने लगे तो यहाँ क्रोध का उदय होने लगा। सबसे ज्यादा लोगों को क्रोध आने लगा, जो मतलब जल्दी से घबरा जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि लोग परेशान होने लगे, तो परेशान होने लगे तो भगवान ऋषभ देव जो थे ना, उनके पास गए और उनको सारी स्थिति बताई कि अभी बहुत मतलब एक तो युगल शांत प्रसन्न थे, लेकिन अब क्रोध का उदय होने लग गया, सब एक दूसरे से झगड़ने लग गए। और जो धिक्कार नीति थी, धिक्कार नीति जो उनको दंड देने के लिए जो धिक्कार नीति बनाई गई थी, उसका भी उल्लंघन करने लग गए। मतलब उसका उनका तिरस्कार हो जाता तो उनको फर्क नहीं पड़ता था।
तो ऐसा सब उन्होंने जो वहां के लोग थे, जो युगलिक थे, उन्होंने जाकर भगवान ऋषभ कुमार को ये सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने कहा इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक राजा होना चाहिए। तो युगलिक जो थे उन्होंने पूछा भाई राजा कौन होता है, क्योंकि पहले ये सब कुछ था ही नहीं। तब भगवान ऋषभ देव ने उनको बताया कि भाई राजा वो है जो आपको संभाल लेगा, सब कार्य को समझाएगा, कैसा क्या होता है वो सब बताएंगे। मतलब इस स्थिति को नियंत्रण सिर्फ राजा ही कर सकता है और आपको उसी की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो आप ही सबसे अच्छे हो, मतलब आप ही हमारे राजा बन जाओ, ऐसा उन युगलिकों ने कहा। तब उन्होंने युगलिकों ने कहा तो फिर भगवान ऋषभ देव ने क्या बोला कि मैं राजा बन जाऊंगा? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी नाभि राजा के पास जाइए। तो भगवान ऋषभ देव के पिताजी का नाम क्या था? आराध्य? नाभि राजा। और उनकी माता का नाम क्या था? माता का नहीं पता। मरु देवी। आएगा आगे, फिर से पूछूंगी मैं, इसलिए अभी से ध्यान रख लेना। वो वही थी ना जिन्होंने मोक्ष हाँ का दरवाजा खोला था हाँ। सबसे पहले। जिन्होंने हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष प्राप्त किया था, केवल ज्ञान हुआ था जिनको, वही भगवान ऋषभ देव के माता जी थे वो। तो ऋषभ देव बोले कि भाई आप मेरे पिताजी के पास जाइए और उनसे राजा के लिए याचना कीजिए। तो वह सब नाभि राजा के पास जाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, सारी स्थिति का उनको परिचय करवाते हैं। तो नाभि राजा ने ऋषभ भगवान को उनका राजा घोषित कर दिया, क्योंकि सब यही चाह रहे थे कि भगवान ऋषभ देव उनके राजा बन जाए। तो उन्होंने नाभि राजा ने भगवान ऋषभ देव को ही उनका राजा बना दिया। तो वह सब बहुत खुश हो गए और खुश होकर वापस लौट गए। फिर भगवान ऋषभ देव का राज्याभिषेक हुआ। उनको संचालन के लिए नगर, मतलब संचालन कैसे करे, क्योंकि लोग इधर उधर है ना, वहां नगर नहीं थे उस समय। तो फिर उन्होंने नगर बसाया, एक बहुत विशाल नगरी बनाई। उस नगरी का नाम विनीता, अयोध्या रखा गया। तो पहली जो नगरी बसी थी हाँ सॉरी, बोलो ना बेटा। अब अयोध्या में तो पांडव रहते थे। कौन रहते थे? पांडव। हाँ, तो ये अयोध्या, ये भगवान ऋषभ देव के समय की बात है। अयोध्या तो आज भी बोलते हैं ना, अयोध्या भगवान राम के नाम से जानी जाती है ना। जिसमें तो उस अयोध्या के पहले प्रथम राजा जो बने थे वो भगवान ऋषभ देव थे, और बाकी जो भी लोग थे वो सब उनकी प्रजा बन गए। फिर भगवान ऋषभ देव ने लोगों को धीरे धीरे जागृत किया। जिन लोगों में जैसी प्रतिभा थी वैसे नए नए निर्माण करवाए, नए युग का निर्माण करने की ओर चल पड़े। राज्य को समृद्ध और गाय घोड़े हाथी आदि का संग्रह किया, क्योंकि पहले तो सब जंगल में ही रहते थे ना, कुछ ऐसा था ही नहीं, ना नगर थे, तो इन सब चीजें थी ही नहीं। और जो असाधु लोग शासन और साधु की सुरक्षा के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल बनाए। मतलब जो साधु थे, तपस्वी थे, उनके साथ भी चोरी ना हो, लूटपाट ना हो या उनकी हत्या ना हो, उसके लिए भी एक मंडल बनाया गया ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। तो भगवान ऋषभ देव जब राजा बने तो साम दान भेद और दंड नीति का में परिवर्तन हुआ। तो भगवान ऋषभ देव जब थे ना, तो उन्होंने दंड व्यवस्था में, उनके दंड व्यवस्था जो थी उसमें 4 अंग थे। 4 अंग में से पहला है परिभाषण, मंडली निबंध, बंद और घात। तो परिभाषक का मतलब हुआ थोड़े समय के लिए नजरबंद करना या क्रोध पूर्वक शब्दों में अपराधी को यहीं बैठ जाओ का आदेश देना। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था? हाकार नीति, मक्कार नीति और धिक्कार नीति, बराबर। ये भी दंड थी, ये था नाभि राजा के समय का दंड। तो हाकार नीति था कि
हाँ तूने ये किया, मकार नीति था मत करो, और धिक्कार नीति मतलब वो तो तिरस्कार के जैसे था, उनको मृत्युदंड था। वहां आकर अब भगवान ऋषभ देव ने दंड के 4 अंग दिए थे। परिभाषक यानी कि थोड़े ही समय के लिए नजरबंद करना, यानी कि उनको बोलना कि तुम यहीं बैठ जाओ, ये दंड था। मंडलीबद्ध नजरबंद करना, नियमित क्षेत्र के बाहर न जाने का आदेश देना। मतलब अगर किसी को नजरबंद किया है कि भाई अब भी जैसे आप मंदसौर में हो कि मंदसौर से बाहर जाना नहीं, ये मंडली बंद था। और बंद यानी बंधन का प्रयोग, यानी कि बेड़ियों में जकड़ कर रखना। घात यानी डंडे का प्रयोग। मतलब ये नीतियां भगवान ऋषभ देव के समय में उन्होंने दंड के रूप में ये नीतियां बनाई। ओके। और उन्हीं के बाद में उन्हीं से ही ये विवाह जो होता है, पहले विवाह पद्धति नहीं थी क्योंकि युगलिक थे, तो युगलिक जो पैदा होते थे वही आगे जाकर पति पत्नी बनते थे, और उन्हीं के युगलिक जोड़ा होता था, फिर वो दोनों साथ में कल कर जाते थे और उनका जोड़ा आगे जाके फिर पति पत्नी बनता था। तो यहाँ भगवान ऋषभ देव के समय हाँ तो भगवान ऋषभ देव पहले नाभि राजा का पुत्र ऋषभ कुमार यानी कि भगवान ऋषभ देव, वो केवल ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत यानी कि भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। 100 पुत्र में से भरत और दूसरे का नाम क्या था? बाहुबली। बाहुबली। भरत और बाहुबली, और बाकी 98 पुत्र और उनके, और 2 पुत्रियां कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी। ओके। तो ये उनके पुत्र थे। तो जब उनका ज्येष्ठ पुत्र जो था भरत, उसको उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया और वो खुद दीक्षा की तरफ गए। तो नाभि, हाँ और मैम बाहुबली जी, वो सब स्टोरी है बेटा। अभी ये मतलब सिर्फ भगवान ऋषभ देव का चल रहा है, उसके बाद उनके पुत्रों का भी आएगा, उनकी पुत्रियों का भी आएगा, और कहाँ कब कब उन्हीं के समय में हुआ था वो सब आएगा। तो ये जो विवाह पद्धति थी ना, वो उन्हीं के समय से है। उस समय क्या हुआ था कि नाभि अंतिम कुलकर थे और उनकी पत्नी का नाम मरु देवी था, यानी कि भगवान ऋषभ देव की पिता का नाम नाभि राजा था और माता का नाम मरु देवी था। ओके। उनका जो पुत्र हुआ था उसको ऋषभ बोलते हैं, मतलब कि भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभनाथ कह सकते हैं हम उनको। ठीक है। उनके उस समय में युगलिक वाली व्यवस्था थी, लेकिन उन्हीं दिनों में एक युगलिक जन्मा। उसके माता पिता ने उसे ताड़ के वृक्ष के नीचे, मतलब एक वृक्ष था उसके नीचे सुला दिया, और वहां का एक फल गिरकर एक बच्चे के ऊपर गिर गया। मतलब जो युगलिक सो रहे थे ना, उसमें से एक के ऊपर वो फल गिरा और वो बच्चा वहीं मर गया। तो उस युग में वो पहली अकाल मृत्यु थी, क्योंकि युगलिक की इस तरह मृत्यु नहीं होती है। तो वो अकाल मृत्यु होने के कारण वह, मतलब एक लड़का और एक लड़की होते हैं ना, उसमें वो लड़की अकेली रह गई थी। थोड़े समय बाद उसके माता पिता भी मर गए, क्योंकि एक युगलिक के बाद अगर युगलिक होंगे तो 6 महीने में उनके माता पिता का काल निश्चित है, तो वो भी मर गए। अब वो लड़की अकेली रह गई, तो युगलिकों ने उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखा और कहा, फिर खुलकर नाभि राजा के पास लेके गए उसको। तो नाभि राजा ने ऋषभ की पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया, यानी कि भगवान ऋषभ देव के साथ उनकी शादी कर दी। और चूंकि उनकी मतलब ये भी युगलिक थे ना, तो उनकी जो सहोदरी थी वो सुमंगला थी। मतलब भगवान ऋषभ देव और सुमंगला ये युगलिक थे। और जिससे जो लड़की उस पेड़ के नीचे अकेली रह गई थी, उसका नाम सुनंदा था, लेकिन उन दोनों से उनकी शादी करवा दी गई। तो एक सहोदरी से अतिरिक्त भी दूसरा विवाह करने की प्रथा भी यहीं से ही चली थी। मतलब जो कहते हैं ना, एक शादी हो गई फिर दूसरी शादी करनी है, वो प्रथा भी यहीं से चली हुई है। ओके, आज के लिए इतना।
बाकी यहाँ से आगे है खाद्य की समस्या है और आगे बहुत कुछ है इसमें, जिसमें भगवान ऋषभ देव के पुत्रों के बारे में है, उनकी पुत्रियों के बारे में है, कैसे खाना पीना शुरू हुआ था, किस तरह अग्नि आई थी, उस सब का वर्णन यहाँ आएगा। इसको हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जानकारी हो कि जैन धर्म में क्या है, कैसे आया है। तो बंद हुई गया में। तो बस एक मात्र सोने पर। हाँ बस। ओके सर, तो आज इनमें आप प्लीज इसका एक पीडीएफ पढ़ लीजिए यहाँ तक, जहाँ तक मैंने करवाया है वहां तक। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहा तो अपन उसको अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे। सामयिक सूत्र में भी अगर कुछ रहा तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा ताकि आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हुए, जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, बस। और मेरे शब्दों से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। बोलिए, आप सब अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। बोलो जय जिनेन्द्र। अनम्यूट। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय। आप सभी को सादर जय जैन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिच्छामि दुक्कडम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।